हाय स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट्स एसआई सिस्टम्स, देन सम पार्टिकुलर that is units used, right? Some practical units used to measure the mass, length, time and different units of pressure. So आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या इंपॉर्टेंस है इन एरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। और राउंड ऑफ हम कैसे कर सकते हैं टू मेक द डाटा इन द दैट परमिसिबल सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कोई भी एक मेजरमेंट है तो उसका जो डाटा लिखते हैं, सपोज मैं लिख रहा कोई भी एक, मैंने सपोज रूप लिया है 20 मीटर, तो ये एक मेजरमेंट है, तो ये 20 मतलब क्या है, 2 डिजिट है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो दिस इज ए साइंटिफिक मेथड। तो इसका रूल्स हम पढ़ते हैं। पहला रूल जो होता है, जितने भी नॉन जीरो होते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स जो होंगे दे आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो जैसे कोई भी मेजरमेंट है, सपोज मैंने बोला सपोज 200 205, ठीक है। सो हियर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 4, राइट। सपोज 1 2 3 4, so this will also have the significant figure as 4. Here you will see that this is your non-zero, this is non-zero, between them 1 0 is there, so this is also significant, ठीक है। So second point we can say here, जो नॉन जीरो होगा, ठीक है, ये आपके अगर दो नॉन जीरो है, बिटवीन टू नॉन जीरोज है, बिटवीन टू नॉन जीरो, ठीक है, अगर कोई जीरो है, इफ एनी जीरो इज देयर, इफ एनी जीरो, तो इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट, इसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट। जैसे मैंने आपको बताया, सपोज मैंने लिखा 2.305, तो देखो 3 एंड 5 आर नॉन जीरो, इनके बीच में एक जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो ये टोटल कितना सिग्निफिकेंट होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट में आ जाओ। तीसरा, अगर हम बात करते हैं जो डेसिमल पॉइंट है, सपोज जो काउंटिंग हमारा स्टार्ट होता है ना, वो पहले नॉन जीरो से स्टार्ट होता है, फर्स्ट नॉन जीरो से हमारा काउंटिंग स्टार्ट होता है। तो जैसे मैं अगर बोलूं आपको जैसे 0.00025 करके, तो इसमें देखो जो पॉइंट डेसिमल प्लेसेस है वो टोटल 5 है, बट ये सारे जीरो है, तो पहला नॉन जीरो कौन है, ये है। तो इसका मतलब जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं उनका काउंटिंग स्टार्ट होता है पहले नॉन जीरो से, ठीक है। तो बिफोर नॉन जीरो जितने भी जीरोज होते हैं इन ए डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑल आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके कितने हो जाएंगे, टोटल 2 हो जाएंगे, समझ में आ गया। सो ये जो जीरोस थे दे आर नॉट काउंटेड, क्योंकि हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। सिमिलरली आप देखो, अगर हम डेसिमल पॉइंट जो होगा उसके पहले अगर पहले कोई नॉन जीरो है, सपोज ये 1.00 है, तो अगर ये पहला नॉन जीरो है, इसके बाद डेसिमल प्लेसेस में अगर जीरो होते हैं दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये कुछ रूल्स है, इसको आप फॉलो करके यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट हम बताते हैं, जैसे सपोज कोई भी जीरो है, जैसे मैं लिखा 86000, इसमें मैंने कोई यूनिट नहीं लिखा, मतलब दिस इज जस्ट वन नंबर। तो इस नंबर में अगर सिग्निफिकेंट फिगर की मैं बात करूं तो ऑल जीरोज, इसको हम बोलते हैं जो अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट, अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब है कि इसमें हमने कोई यूनिट यूज नहीं किया, इसका मतलब डेसिमल पॉइंट हमारा इधर है, तो मैं इसको 86 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट। जो होता है उसके बाद जो भी जीरो होंगे दे ऑल आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर ये कोई मेजरमेंट में नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2 हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 2। ये चीज समझ में आ गया आपका। इसी में एक दूसरा कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो मैं बता देता हूं आपका। अगर ये चीज आपका अगर कोई मेजरमेंट में है, जैसे मैंने बोला 86,000 रुपीज,
तो रुपीज मतलब ये एक मेजरमेंट का हो गया, तो इसमें ये सारे आपका सिग्निफिकेंट होगा, मतलब टोटल सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 5, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 5। ठीक है, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आइडिया आ गया। ये इसलिए जरूरत होता है, जैसे हम कोई फिजिकल मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो एक्यूरेसी होता है, कोई भी मेजरमेंट का एक एक्यूरेसी होता है, प्रिसीजन होता है, तो इसके रिगार्डिंग हम कोई मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेसिमल पॉइंट्स। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हमारा होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट या नॉट सिग्निफिकेंट, वो हमें ये 5 प्रिंसिपल यूज करके वी कैन टेल। समझ में आ गया आपको? सो दिस इज द डिफरेंट प्रिंसिपल्स which we are using to find out the number of significant figures। तो रैंडमली हम 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। तो पहले देख लो, सपोज मुझे कोई बोलता है कि 252.5 है, तो इसमें देखो ये सारे नॉन जीरो है, तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितना होंगे? ठीक है, आप लोग अपना नोट करना और बताना ये कितना है, तो ये 4 हो जाएंगे, ये कितना होगा? 4 होगा, जो रूल नंबर 1 अभी हमने पढ़ के आया था। सपोज ये 2.005 है, तो इसमें भी देखो ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, इसके बीच में जितने जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका 4 हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली आप देख लो, अगर मैं देता हूँ 1.0 है, तो ये देखो डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो है, तो इसके बाद जो जीरो होगा ये सिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपका 2 हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली आप देखो, अगर हम लेते हैं इसमें 0.00232 करके, तो ये भी देख लो, इसमें जो पहला नॉन जीरो है वो 2 है, तो इसके पहले जितने भी जीरो है दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितने होंगे? 3 होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितने होंगे आपके? 3 होंगे। सिमिलरली और अगर कोई हम देखते हैं, जैसे अगर दिया हुआ है 0.0100, तो आप इसमें देखो ये जो फास्ट नॉन जीरो है ये है, तो डेसिमल प्लेसेस में फास्ट नॉन जीरो से सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं, तो इसमें जो ये जीरोज है ना, दे ऑल विल बी सिग्निफिकेंट, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आपका 3 होगा। ठीक है, तो इस तरह अगर मैं दूसरा चीज बताऊं, जैसे मैं बोलूं ओनली 200, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपका 1 होगा, बट अगर मैं बोलता हूं ये 200 मीटर है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, ये मेजरमेंट हो गया, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपका 3 हो जाएगा। सो आई थिंक यू गेट एन आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सीबीएसई एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, और ये सिग्निफिकेंट फिगर हमें इसलिए चाहिए, जैसे कोई एडिशन कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हम कर रहे हैं फिजिक्स में, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो साइंटिफिक रूल्स के हिसाब से होता है, एज पर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन इन द डाटा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। समझ में आ गया? अब हम राउंडिंग ऑफ में जाते हैं। किसमें? राउंडिंग ऑफ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इन फिजिक्स। तो एक होता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि कोई भी डिजिट को, कोई भी डाटा आपको दिया है, एक नंबर दिया है, तो उसमें जो डिजिट होंगे उन डिजिट को ड्रॉप करना है। तो ड्रॉप करना है, क्यों ड्रॉप करना है? क्योंकि द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें चाहिए। तो राउंडिंग ऑफ का पहला रूल होता है, देखो, अगर जैसे राउंडिंग ऑफ का मतलब जो आपका जो प्रीसीडिंग डिजिट है, सपोज कोई डिजिट है, तो उसको हमें ड्रॉप करना है, तो इसका प्रीसीडिंग डिजिट चेंज होगा या फिर सेम रहेगा, तो ये रूल होता है राउंडिंग ऑफ। तो मैं आपको बता देता हूं पहले चीज, अगर जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो अगर वो लेस देन 5 है, तो आपका इसका जो प्रीसीडिंग नंबर होंगे ये कोई चेंज नहीं होगा, द प्रीसीडिंग नो चेंज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, सपोज मुझे दिया है 2.54, तो अगर देखो मैं 4 को ड्रॉप करना चाहता हूं, 4 को मैं ड्रॉप करना चाहता हूं, तो इसका प्रीसीडिंग कौन है? 5 है, तो ये जो 4 है ये क्या है? लेस देन 5 है, तो इसका मतलब ये सिंपली ड्रॉप हो जाएगा, तो इसको मैं 2.5 लिख सकता हूं। सो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू यू। सेकेंड पार्ट में बताता हूं, जैसे राउंडिंग ऑफ में अगर ये ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 होने से क्या है, आपका जो प्रीसीडिंग नंबर होगा ना वो एक इंक्रीज होगा, द प्रीसीडिंग डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1 ऑन राउंडिंग ऑफ। तो इसका एक एग्जांपल बोल देते हैं, तो ये जो प्रीसीडिंग होगा आपका
ये इंक्रीज बाई 1 होगा। ठीक है, तो आप देख लो, एक एग्जांपल हम बताते हैं। सपोज मुझे दिया है 2.567, तो मैं 7 को ड्रॉप करना चाहता हूं। तो 7 को ड्रॉप करना चाहता हूं तो 7 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो ग्रेटर देन 5 होने से इसका प्रीसीडिंग डिजिट कौन है, 6 है। तो इसको 1 मुझे बढ़ाना है। सो इसको राउंड अप करने के बाद मेरा होगा 2.5, 6 को एक बढ़ाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। राइट, ये आपका सेकेंड रूल हो गया। सिमिलरली हम थर्ड रूल में आते हैं। थर्ड रूल आपको क्या बोलता है कि अगर ये चीज जैसे इक्वल्स टू 5 है, जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो अगर इक्वल्स टू 5 है, तो इक्वल्स टू 5 होने से क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है। जो प्रीसीडिंग नंबर है आपका, जो प्रीसीडिंग डिजिट है, ठीक है, वो क्या होगा, आइदर इवन होगा या फिर ऑड होगा। तो अगर ये प्रीसीडिंग डिजिट आपका इवन है तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। बट अगर ये चीज आपका ऑड है, जो प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, इट विल इंक्रीज बाय 1। ये चीज आपको समझ में आ गया। अभी इसको अच्छी तरह ध्यान देना, हम एग्जांपल देके अभी करते हैं। सपोज मुझे दिया हुआ है, 2.355, तो इस 5 को मुझे ड्रॉप करना है। ओके, इस 5 को मुझे ड्रॉप करना है। तो आप इसको देखो, अगर इस 5 को आप ड्रॉप करना चाहते हो तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या है, 5 है। तो 5 आपका इवन है, ऑड है, ऑड है। तो रूल के हिसाब से क्या है, ये एक इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस विल कम एज 2.36, दिस विल कम एज 2.36। सिमिलरली अगर हम इसको देखते हैं, अगर ये मेरा 2.645 है, तो इस 5 को मुझे अभी ड्रॉप करना है। तो 5 को ड्रॉप करना है तो आप देखो इसका प्रीसीडिंग क्या है, 4 है। तो 4 होने से क्या होगा, इसको मैं लिखता हूं जैसे 4 हो गया। 4 होने से क्या है आपका, ये इवन है। इवन होने से क्या है, देयर विल बी नो चेंज। तो दैट मीन्स द अप्रोक्सीमेशन दिस आफ्टर ड्रॉपिंग, जो हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, इसके बाद इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2.64। तो समझ में आ गया। तो राउंडिंग ऑफ का ये 4 बहुत सिंपल रूल्स होते हैं। तो इस रूल फॉलो करके हम कितने भी डिजिट को ड्रॉप कर सकते हैं फ्रॉम द मेजरमेंट। तो उसमें जब हम ड्रॉप करते हैं अकॉर्डिंग टू सम रूल्स, वो रूल्स क्या होता है ना, एरिथमेटिक ऑपरेशंस में जो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा होता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो एरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे। एरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होंगे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज के बारे में हम बात करते हैं। सपोज हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। तो इसमें रूल हमारा क्या बोलता है कि जो गिवन डाटा है, जो हमारा गिवन डाटा है, उसमें जो डेसिमल प्लेसेस होंगे मिनिमम, तो जो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस जो होंगे, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, इन गिवन डाटा, इन गिवन डाटा, ठीक है, वही होंगे इन आवर रिजल्ट, सेम इन आवर रिजल्ट, इन आवर रिजल्ट। गॉट दिस। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। सपोज हम अगर, जैसे मुझे किसी का लेंथ दिया हुआ है 2.54 सेंटीमीटर, दूसरे का लेंथ मुझे दिया हुआ है सपोज 1.2 सेंटीमीटर, बोलेगा ये दोनों को ऐड करने से कितना मिलेगा। तो आप देखो, अगर ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये 4, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3। तो अभी हम इधर क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो एडिशन में रूल क्या है, जो गिवन डाटा, गिवन डाटा कौन है, 2.54 है और 1.2 है। ठीक है, तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितना है, 2, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितना है, 1। तो मुझे मिनिमम डेसिमल प्लेसेस किसमें है, L2 में, और वो कितना है, 1 है। तो रूल के हिसाब से जब आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, जो डेसिमल प्लेसेस मिनिमम है इन द गिवन डाटा, जो हमारा रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद उतना होना चाहिए। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो इधर इसको मुझे ड्रॉप करना है, ड्रॉप करना है मतलब राउंड अप करना है। तो इसको राउंड अप करूंगा तो क्या मिलेगा, आप देख लो खुद। ये राउंड अप हम किसको कर रहे हैं, 4 इज लेस देन 5,
तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो सेम रहेगा, सो दिस विल कम एज 3.7। ये आपको क्लैरिटी हो गया। सो वी हैव यूज्ड द कांसेप्ट ऑफ योर सिग्निफिकेंट फिगर्स ड्यूरिंग द अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन। सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या करेंगे, तो आप देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम क्या करेंगे। सो इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो आपका रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में रूल आपका क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, इधर डेसिमल प्लेसेस के बारे में बात नहीं है, इधर जो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा इन द गिवन डाटा वही रिजल्ट में होगा। तो इसमें रूल क्या बोल रहा है आपका कि जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, minimum number of significant figures in the given data वही रहेगा in the result, वही रहेगा in the final result। तो मैं आपको एग्जांपल करके बता रहा हूं। सपोज मुझे ऐसे दिया हुआ है कि साइड ऑफ ईच क्यूब इज, सपोज दे दिया आपको 1.1 मीटर, तो मुझे पूछता है इसका सरफेस एरिया निकालो। तो सरफेस एरिया मेरा कितना होता है क्यूब का 6a²। तो इसको मैं जब निकालूंगा तो 6 इंटू a² मतलब 1.1 का स्क्वायर। तो 1.1 का स्क्वायर कितना होता है 11 11 121। तो इसको मैं 6 इंटू 1.21 कर लूँ तो अभी ये कितना हो जाएगा मेरा 6 6 2 12 2 1 617। तो ये 7.26 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो जो डाटा मुझे दिया है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, इधर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 है, तो इधर कितना है 3 है। तो रूल के हिसाब से क्या है, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज गिवन इन द डाटा। तो इस डाटा में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 1.1 दैट इज 2। तो इसमें भी मुझे 2 रखना है, तो आपको इधर राउंडिंग ऑफ करना है। तो राउंडिंग ऑफ करने से कितना हो जाएगा खुद देखो, मुझे 2 करना है तो मतलब 6 को ड्रॉप करना है। तो 6 को ड्रॉप करना है तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो 1 बढ़ाएंगे। तो ये जो 2 था ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सो दिस विल कम एज 7.3। समझ में आ गया। सो आज हमने क्या सीखा कि आज जो कोई भी एक मेजरमेंट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं और कितना हम काउंट कर सकते हैं। तो आपका जो एनुअल एग्जाम होगा, जो सीबीएसई का सिलेबस है, उसमें जो 11th का एग्जाम होते हैं कहीं भी पे भी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चंस आते रहते हैं, 3-4 क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। तो बेस्ड अपॉन दिस आपको सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करना है और जो एरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसमें हम किस चीज को लेंगे ये ध्यान रखना। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में हम डेसिमल प्लेसेस को काउंट कर रहे हैं, बट जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है उसमें हम किसको काउंट कर रहे हैं द टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इन द गिवन डाटा। ठीक है, और राउंडिंग ऑफ का तो आपको पता चल गया, जस्ट 2-3 है, एक तो 5 है, अगर इवन है तो नो चेंज, अगर ऑड है तो 1 बढ़ा देना, और अगर ड्रॉप कर रहे हो 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग को 1 बढ़ा देना, अगर 5 से वो कम है तो फिर तो नो चेंज इन द प्रीसीडिंग डिजिट, सिंपल आप उसको ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारे क्लियर हो गया। अच्छी तरह सिस्टमेटिक वे में आप इसका नोट्स बनाओ और पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।